एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला। एक दो नहीं भूले, पूरी दुनिया भुलाई। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। प्रार्थना कर रहे हैं धर्मदास जी, सोई ज्ञान मैं कह समझाई। हे कृपा निधान, मुझे वही रास्ता वही ज्ञान दो जिससे जरा मरण का बीज नशाई, जन्म मरण का बीज खत्म हो जाए। साहब उत्तर दे रहे हैं बड़ा सुंदर, सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवास। अब वो लोक की बात क्या है, जहवा ते हंसा आया अमर है वो लोकवा। बड़ी विडंबना है। सबसे पहली बात है, चारों मुक्तियों की शास्त्रों में अविधि दी है। चारों मुक्तियों के बाद पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म होता है। और जन्म मरण को दुख अति भारी, जन्म मरण का दुख अत्यंत भयंकर है, उससे ही तो जीव बचना चाहता है। मात गर्भ में तिरताप बहुत जबरदस्त मिलते हैं। पहला जठराग्नि, आप देखते हैं मनुष्य अच्छे अच्छे फल फूल खाता है, अनाज खाता है, 7-8 घंटे बाद वो मल बनकर जब विष्ठा द्वारा बाहर आता है, कितनी दुर्गंध है। अगर किसी चीज को रख दो, गर्मी में भी तो सड़ने में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन वहां तो 5-6 घंटे में, यानी कितना ताप है, सब भस्म हो जाता है। तो पहला जठराग्नि का दुख बहुत है, जन्म मरण को दुख अति भारी। दूसरा, औंधे मुंह झूला, वहां ये जीव औंधे मुंह झूलता है, उल्टे मुंह। तीसरा, माद गर्भ में मल मूत्र की थैलियां है, उनसे सटा, परम दुर्गंध है। आप देखें, मल बाहर जब उत्सर्जित होता है कितनी बदबू होती है, वायु उत्सर्जित होती है गर्भ से, पेट से, तो कितनी दुर्गंध होती है। उसी के बीच ये फंसा रहता है। 9-10 मास गर्भ में, 9-10 मास गर्भ में औंधे मुंह झूला, रे नर बेदिन काहे भूला। 2-4 दिन नहीं रहा वहां, 9-10 मास गर्भ में औंधे मुंह झूला, ये तरताप है। उसके बाद जन्म के बाद कौन सा सुख प्राप्त होता है, दुखी तो दुख है। जितने भी दिव्य पुरुष हैं उनकी वाणियों का मंथन करेंगे तो सबने जन्म मरण को बहुत कष्टदायी बोला है, और संसार को भी दुखों का सागर बोला है। बाहर आने के बाद हजारों समस्याएं हैं। सभी ने तो संसार को भवसागर दुखों का घर बोला। आज तक किसी शास्त्र, किसी महापुरुष, किसी संत की वाणी में ये नहीं आया कि आनंदमय है। साहब ने तो संसार की असारता को साधारण शब्दों में बड़े सुंदर अलंकार से व्यक्त किया। नानक दुखिया सब संसार, पूरा जीवन ही तो दुख है। सबसे पूछो तो एक दुख भरी कहानी है सबके पास। तो संसार में सुख कहाँ मिला?
तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सोना। बहुत दुख है। नानक दुखिया सब संसार, पर उस देश में परमानंद सदा आनंद होते हैं वागर, कबहू न हो उदासा। आप हम सब देवलोक की व्याख्या सुनते हैं, आप हम सब स्वर्ग की व्याख्या सुनते हैं, आप हम सब ब्रह्मलोक की व्याख्या सुनते हैं कि वहां दुख नहीं है। ये तो सच है, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, जैसे कैदी को परोल पर छुट्टी मिलती है, वो परोल पर बाहर आता है, लेकिन वो दिन गिनता है, उसको दोबारा फिर जेल में जाना पड़ता है। इसलिए जन्म मरण को दुख अति भारी, ये भयंकर दुख है वहां। और साहब क्या कह रहे हैं, सदा आनंद होत है वाघर, कबहू न होत उदासा। धर्मदास जी भी और जो धर्मिष्ठ लोग हैं, थोड़ा बहुत जो बुद्धिजीवी है, वो सोचते हैं कि इस जीवन के समाप्त होने के बाद, शरीरांत के बाद भी आगे जीवन है, वो उसकी चिंता करते हैं। लेकिन संसार के अंदर निपट संसारी और बुद्धिहीन लोग आगे की कभी नहीं सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं। इस बात में कहीं से भी संदेह और शंका नहीं है। कम से कम दुनिया के जितने धर्म है, मत मतांतर हैं, एक स्वर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। जासे नाता आदि का बिसर गया तें ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। ऐसा क्यों है? इस काया में रहने वाले शत्रु बड़े विभत्स हैं, वो हमें आगे के जीवन के लिए अलो नहीं कर रहे हैं। साहब के शब्द कितने सटीक है। कहे कबीर किसको समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर सब जग अंधा। तो इस प्रकार से अंदर रहने वाली वो शक्तियां हैं जो इंसान को बाध्य करती हैं ये जीवन जीने के लिए। इसलिए कोई कोई जीव हमारा है तो बड़े दुख है, संसार में अति दुख है। पर उस देश की बात जहां साहब कह रहे हैं, सदा आनंद होते हैं वहां घर, कबो न होत उदासा। आगे कह रहे हैं हे धर्मदास, मैं सत्य बोल रहा हूं, उस रास्ते पर चल के आदमी पावे हंसा लोक निवासा। और वहां का क्या बोल रहे हैं, ताका जरा मरण ना होई, फिर जन्म मरण नहीं होता। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी आदमी चिंतन नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे कुछ मूर्ख किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, वो ये जानते हैं कि दंड मिलने पर हमें जेल जाना पड़ेगा, वहां बड़ा कष्ट है। तभी भी बुद्धिहीन लोग परिस्थिति वैसे या बुद्धिहीनता के कारण फिर वो झगड़ा करके जेल में, तमाम जेल तो भरे पड़े हैं। हर जिले में जिला कारागार है, उसमें 200-250 तो आदमी हैं ही हैं। उसके बाद बड़े बड़े सेंट्रल जेल है जिसमें हजारों कैदी है। इस तरह जान जान नर करे निठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। जान जान नर करे निठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। इस तरह ये जीवात्मा उधर सोच नहीं रहा है कि इस जीवन के अंत होने के बाद भी आगे जीवन है, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। आखिर क्या बात है? बात सीधी यह है, शरीर में ही ऐसी शक्तियां निवास करती है
जो हमें बाध्य करती है केवल भौतिक जीवन जीने के लिए। अब नाम की क्या प्रासंगिकता है? ये है अंतःकरण शुद्ध कर देगा नाम। अब अंतःकरण अशुद्ध कैसे हुआ? आप देखते हैं शुद्ध जल है, उपयोगी है, अशुद्ध जल है जिसमें दुर्गंध है। जल में दुर्गंध कहाँ से आई? जल तो शुद्ध है ही है, पर कहीं उसमें कचरा पड़ा, कहीं गंदी चीज़ें पड़ी, कहीं सड़ी गली लाशें पड़ गई, जल दूषित हुआ। इस तरह अंतःकरण दूषित हो गया, अंतःकरण में अंधकार आ गया। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषेकी, छूट न ग्रंथ किम जाए न पेखी। इस तरह उस अंधकार के कारण ये गठान नजर नहीं आ रही है। और मानने वाली शक्तियां जो इस काया में निवास करती समझ में नहीं आ रही है। सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन मुक्ति का कोई जतन नहीं कर रहा है। वजह ये मस्तिष्क और शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें केवल भौतिक जीवन के लिए ही बाध्य करती है। तभी तो साहब कह रहे हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। आगे कह रहे हैं, उग्र ज्ञान है मता न्यारा, सूक्ष्म वेद जो पुरुष उचारा। सूक्ष्म वेद कह रहे ये तुम्हें गुप्त रहस्य बता रहा हूं, जिसे सुर नर मुनि नहीं जानते हैं। धर्मदास, सुर नर मुनि जाने नहीं ताई, मैं तुम्हें ये अद्भुत रहस्य बताता हूं जिसको सुर नर मुनि नहीं जानते हैं। मुक्त होए सतलोक कह जाई, उसके बाद वो मुक्त होकर के सतलोक चला जाता है, आदि पुरुष के दर्शन पाए। अब कैसा करें वो भी सुने। प्रथमे रहनी हंस बताऊं, मैं रहनी बताता हूं। निज दिन रहे नाम लपटे। अब नाम स्मरण का महात्म समझना। एक सज्जन मेरे पास आया, तर्क किया, मेरे पास अजीब लोग आते, कहा भाई ये परमात्मा भी अजीब है, खिलौने की बात है। जब प्रभु 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 रटो तो वो दर्शन देता है खुश होकर। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी रटन से वो खुश होने वाला नहीं है। ये सुमरण तो एकाग्रता की कुंजी है। तभी तो संसार के जितनी भी दिव्य विभूतियां हैं आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्र होने की बात करते हैं। इसलिए सुमरण एकाग्रता की कुंजी है। मैं एक वाक्य कई बार बोला हूं, कंसंट्रेशन इज द की ऑफ द ब्रेन। ध्यान मस्तिष्क की चाबी है। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एकाएक आपका ध्यान यहां से कहीं चला जाए, आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। क्या चीज हुई? सभी चीजें लेकर चला गया, ध्यान ही तो सब कुछ। और सुमरण इज की ऑफ द कंसंट्रेशन। एकाग्र होने का संसाधन ही सुमरण है। सुमरण का महात्म समझना है। पहले हम सब धन का महात्म समझते हैं, इसलिए धन की प्राप्ति का हम भागीरथी प्रयास करते हैं। देख नहीं रहे, गर्मी में लोग रास्ते पर डांबर डालते हैं, लुक डालते हैं, मजदूर बेचारे मजदूर करते हैं। वो धन की प्रासंगिकता समझते हैं, इसलिए वो भागीरथी प्रयास करते हैं। आदमी ने स्मरण की प्रासंगिकता नहीं जानी। जब तक संयम साधना, जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकसना। अब निष्दिन साहब बोल रहे हैं, निष्दिन रहे नाम लपटाने। यही बात नानक देव जी भी फरमा रहे हैं। हमें इस तथ्य को समझने की जरूरत है। नानक जो निष्दिन भजे,
रूप राम तह जान, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। हाँ, नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। तो मेरा प्रयास होगा। तो आइए, नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान। जिस समय आप सुमरन कर रहे हैं उस समय बाकी चिंतन खत्म हो जाएंगे। आपका अंतःकरण क्यों खराब हुआ, आपका हृदय अशुद्ध क्यों हुआ? 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। ये 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आप देखते होंगे मेरे प्रवचन में मैं मन पर काफी कंसंट्रेट होता हूं, और विडंबना ये है मन पर कोई बोलता ही नहीं है, सब बाहर भटका रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लियो तो पल में देत लखात। तो बंधुओं, इस तरह आयाम है सुमरण। यही साहब धर्मदास से कह रहे हैं, हमारा अंतःकरण दूषित किससे हुआ? संकल्प विकल्प से, आपके विचारों से ही तो हुआ। आपका अंतःकरण मलिन आपके विचारों से ही तो हुआ। और विचार, आपके संकल्प कहां से उठ रहे हैं? आपके संकल्प मन करता है। हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से नितांत परे है। ये मन का खेल है। आप चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। खामोशी से देखेंगे तो अजीब अजीब संकल्प विकल्प आपके अंदर उपम हो चलती रहती है। उलझुल भी कई कई बार आप ऐसी कल्पनाओं में उलझ जाते हैं जिनका न सर है न पैर है, आप उसमें उलझ जाते हैं। इस तरह ये मन की तरंगों में इंसान अपने स्वरूप को भूलता है। क्या बात है, साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दे तो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मन तरंग में जगत भुलाना। इसलिए जितनी भी कल्पनाएं उठ रही हैं वो सिर्फ भौतिक और जगत सांसारिक चीजों के लिए है। लेकिन जब आप सुमरन करते हैं तो कल्पनाओं का क्रम रुक जाता है। उस समय फिर कुछ और कल्पनाएं नहीं आती है, पर वो ध्यान एकाग्र होकर के होना चाहिए। क्या बात है, साहब कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आपके अंदर जो भी चिंतन हो रहा है वो सब अपवाद है, सिर्फ सुमरण। सुमरण सार है, बाकी संसार के अंदर कोई चीज सार नहीं है। आप जो भी कल्पनाएं कर रहे हैं ये सब मन की तरंगे हैं। कहीं आपको 10 साल बाद बच्चे का ब्याह करना है, मन आज से ही कल्पनाओं में लगा देगा। इसलिए सब कह रहे हैं कुछ काम काम, काम ये नहीं है, काम ये है, जेती मन की कल्पना काम कहा बेसो है। इस तरह धर्मदास जी को साहब यही प्रेरणा दे रहे हैं, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ उस देश में पहुंचने का। श्वास श्वास जो सुमरता वो एक दिन मिलिए आए। भाई तिलों में सर्वथा तेल है, लेकिन पुरोए बिना बाहर नहीं आएगा। चकमक में सर्वथा अग्नि है, घर्षण के बिना बाहर नहीं आएगी। दूध में सर्वथा घृत है, मथे बिना नहीं आएगा। मेहंदी में सर्वथा लाली है, दिखेगी नहीं, पीसने पर आएगी। इस तरह सुमरण एक मंथानी है। जब अंतःकरण में सुमरण रूपी मंथानी चलेगी तो सब शत्रु भी आपको समझ में आएंगे, और अंतःकरण में मत्सर करने वाली वो विरोधी शक्तियां समझ में आएगी। आगे कह रहे हैं, बोला ये सूत्र सुरनर मुनि जानत तो ही नहीं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब, वो भी नहीं जानते जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुक्त होए सतलोक कह जाए, आदि पुरुष के दर्शन पाए।
उदाहरण देता हूं, देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान या बोध मुझे आपसे ज्यादा है। क्यों? रांजड़ी में दिन भर में करीब 500 से 1000 लोग बंदगी करते हैं। वो समस्याएं लेके आते हैं। कोई 2-4 हैं जो जिज्ञासु हैं, बाकी हर एक आदमी कोई ना कोई समस्या लेके आता है। सुनता रहता हूँ किस किस किस्म की समस्याएं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभी चल रही है, समझ में आता है। तो काफ़ी लोग बाहर जाते हैं और कुछ एजेंटों के चक्कर में फंसते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं, भेजते हैं खास तौर पर अर्बन कंट्री में, वहाँ उनका पासपोर्ट जमा कर देते हैं, बहुत कम तनख्वाह पर काम कराते हैं, वापस भी नहीं आ सकता फिर वो, और जो तनख्वाह मिलती है उसका आधा वो लेते हैं। देश में भी आप देखना, जितने भी चौकीदार लोग हैं फैक्ट्रियों में या कहीं, उनका वेतन अगर सरकार 15,000 रुपये महीने में देती है, तो जो एजेंट है वो क्या करता है, बिचौला 5,000 खुद खा लेता है, उसको 10 देता है, कुछ तो आधा दे देते हैं। आपके सामने जो तथ्य रखूंगा मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति है। एक लड़के ने मुझे फोन किया, अर्बन कंट्री में गया था, बोला गुरुदेव कृपा करो मैं यहाँ से वापस आऊँ। वो गया था, एजेंट को 2-3 लाख रुपए दिए। ये एक बिजनेस है। बोला गुरुदेव मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे सिर्फ मैं 3-4 महीने से चावल और चीनी खाता हूँ सिर्फ। शरीर में तत्वों की कमी हो गई, मैं बीमार रहता हूँ। उसको बोलता हूँ मुझे वापस जाना है देश, मुझे पासपोर्ट ही नहीं देता है। पहले वो पासपोर्ट जमा कर देता है। इस तरह वो लड़का बोला गुरुजी मैं अस्वस्थ भी हूँ, नर्क अच्छा था जितना मैं यहाँ परेशान हूँ, कृपा करो। ठेकेदार मेरा, इसी तरह मलेशिया वगैरह अर्बन कंट्री, इसमें जो लोग जाते हैं बड़ी दुर्दशा होती है। अभी एक बच्चा जा रहा था बाहर पढ़ने, 30 लाख रुपए खर्चा आया। तो ये एजेंट है, आदमी ग्राहक ढूंढते हैं, मिलता नहीं है सुख। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब वो बच्चे क्या सोचते हैं वहाँ बहुत अच्छा है। मैं विश्व के कई देश घूमता रहता हूँ, वहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वहाँ इतनी महंगाई है, मकान का किराया ही 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन करेंसी के अनुसार है। एफोर्ड नहीं कर पाते हैं माँ बाप, तो बच्चों को वहाँ काम करना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था, हम संसार के पदार्थों में जो सुख ढूंढ रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, इसमें सुख है ही नहीं। सुमरण में आपको वो शांति मिलेगी। आप सोए हुए हैं तभी भी शांत नहीं हो, मन की उपमपोह, मन की खींचा खांची तब भी चलती रहती है। हम सब देखते हैं, कुछ लोग नींद में रोते हैं, कुछ लोग नींद में हंसते हैं, कुछ लोग नींद में चिल्लाते हैं। यानी कहीं सुख है ही नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, कहीं सुख नहीं है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस तरह दुनिया में सुख ढूंढना नहीं, निर्जन रहे नाम निपटाए। चिंता तो सतनाम की, भैया सुमरन का महात्म जानने की जरूरत है। हम सब भोजन का महात्म जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए रक्त की जरूरत है,
इसलिए हम लोग फल खाते हैं, भोजन खाते हैं, विविध मेवा मिष्ठान खाते हैं। हम समझते हैं कि शरीर की पुष्टि के लिए ये ज़रूरी है। आप ध्यान देना, सुमरण एकाग्रता का सिर्फ माध्यम नहीं है। कहे कबीर, सुमरण किए साईं माया समाए। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ। अब यहाँ कह रहे हैं, नाम न जपत कवन दंड लागा, मर जईबो का करब अभागा। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। ये सहज साधन है, चलते फिरते भी सुमरण करें, पल पल में सुमरण करें। क्या होगा, तब मन की कल्पनाएं रुक जाएगी। सभी काम काम बोल रहे हैं, सबसे बड़ा काम है मन की कल्पना को जीतने से बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए आप मन पर सवार हो, आपका बैरी और कोई नहीं है। और मन पर सवार और लगाम नाम रूपी लगाना, बस जो सुमरण में है वो उसी का रूप हो जाएगा। श्वास सूरत एक डोरी लाए। अब देखिए, श्वास का रहस्य है, श्वास और ध्यान एक ही करे। इस प्रकार इस संसार में सुख को ढूंढना बड़ी बेवकूफ़ी है ही नहीं। बस आदमी ऐसे ही जैसे मृगा मूर्खतावश जंगल की बूटी बूटी में भटकता फिरता है खुशबू की तलाश में, पर खुशबू तो उसकी नाभि में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। मेहंदी को घर्षण करने के बाद उसके अंदर से लालिमा निकलेगी। सुमरण, ये चलते उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय सतिन के सब काज। इसलिए ये सुमरण चलते फिरते खाते पीते अवश्य करना। श्वास सूरत की डोरी लाए, श्वासा चंचल है। आत्मा श्वासा में मिलने के बाद अपने स्वरूप को खो जाती है। प्राणेन धरित जीवेशु, मन पवनाले सुखमन राखे। सुखमन में क्या है भाई, देखिए, ईंडा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है। यदि संतों की वाणी की तरफ ध्यान देंगे तो सुषुम्ना का बड़ा महात्म बोला है। दरअसल हम सुषुम्ना में जब पहुंचते हैं तो एक अलग अवस्था आ जाती है, हम तुरिया में चले जाते हैं। उस समय जैसे हम नींद में जाते हैं तो एक अलग अवस्था नहीं आई, वो हमारी इस चेतन जागृत अवस्था से भिन्न है। और जब हम बेहोशी में चले जाते हैं तो एक अलग अवस्था नहीं आई। इसी तरह सुषुम्ना में जाने के बाद पूरी श्वासाएं समेट कर इंडा पिंगला लय हो जाती है, पूरी बॉडी को लॉक लग जाता है। ये वो कमरा है जहां मैं रुकता था। इनका कभी मैंने पानी भी नहीं पिया। आप देख रहे हैं मेरा भोजन अलग से होता है। तो मैं ये कहने चाह रहा हूं कि आप अगर सोच रहे हैं दुनिया के पदार्थों में सुख मिलेगा, नहीं है। बस इसमें उलझ पुलझ कर इंसान मर जाता है। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। तो जब आपकी पूरी श्वास सिमट जाती है सुषुम्ना के अंदर, चेतन अवस्था पलट जाती है। उस अवस्था में चेतना पलट जाती है और आप तुरिया में पहुंच जाते हैं। अलग संसार दिखता है। ठीक वैसा ही तो है, आप नींद में चले जाते हैं, आप ही तो वो है, एक अलग दुनिया देखते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में पहुंचने के बाद उस दुनिया का अस्तित्व नहीं होता है। इसी तरह ये संसार भी स्वप्नवत है। ये केवल अवस्था का खेल है जिसके द्वारा आपको ये संसार दिख रहा है। साहब ने तो साफ साफ कहा, जगत है रैन का सपना। आगे कह रहे हैं, नाम नाम से सूरत समोई, ऐसी रहनी हंस रहावे, बौर्ण योनि संकट है। बोला दोबारा फिर इस संसार में नहीं आता है।
अब यहां प्रश्न है एक, कौन नाम? धर्मदास जी सवाल कर रहे हैं। कौन नाम सुनूं? सहस्त्र नाम जो वेद बखाना। विष्णु जी के भी सहस्त्र नाम है, देवी जी के सहस्त्र नाम है, शिव जी के सहस्त्र नाम है, ब्रह्मा जी के सहस्त्र नाम है, प्रजापति, ब्रह्मा, सृष्टा आदि। बोला उनमें से कौन सा नाम जपूं? बहुत बड़ी बात है। और कैसे परम पुरुष का ध्यान करूं? एक नाम है, सुमरन आदि में तुम्हें सुनाऊं, सकल कामना तोड़ मिटाऊं। एक नाम जो पुरुष को आई, अगम अपार पार नहीं ताई। वेद पुराण पार नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए। वाह, यही बात तो गोसाई जी कह रहे हैं। ब्रह्म रामते नाम बड़ बरदायक वरदान, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम वेद कोई बढ़ला जाना। वो एक अद्भुत दिव्य ताकत है। नाम की प्राप्ति के बाद आप जरूर अनुभव करते हैं आपके साथ एक शक्ति निवास कर रही है जो आपकी सुरक्षा। वो नाम है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। क्या कह रहे हैं? वेद पुराण पार नहीं पावे, उसको पार नहीं पाते हैं। कहा न जाए लिखा न जाए, कैसा नाम है फिर वो? हम तो कह रहे हैं भाई पांडे जी नाम है, भानु प्रताप नाम है, और अन्य अन्य नाम है, शुक्ला जी आगे बैठे हैं नाम है। तो कह रहे हैं कौन सा नाम है फिर वो? तो साहब कह रहे हैं कहा न जाए। क्या लाजवाब बात है। नाम के बाद आपके साथ एक दिव्य शक्ति निरंतर काम कर रही है, वो नाम है, वो गुरु देगा। बिन सदगुरु कोई पाए नहीं, वो आपके कंसंट्रेशन में दे देगा, आपके साथ वो शक्ति रहेगी। आपने जीवन के कई अवसरों पर देखा होगा, जब आप किसी विशेष संकट में फंसते हैं जिसका समाधान आप अपनी ऊर्जा से नहीं कर सकते हैं, एकाएक एक शक्ति आपको मदद करती है। ये अनुभूति मेरे सभी लोगों को है। वो शक्ति आप अनुभव करते हैं बोलने, वो है नाम। सुरंत वंत पावे निज वीरा, संग्रह में दास कबीरा। कह रहे हैं नाम प्राप्त होने के बाद मैं उसके संग रह जाता हूं, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। एक अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है जो हमेशा आपकी सुरक्षा करती है, वो नाम है। ऐसे ही नहीं कहा साहब ने, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम भी गुप्त है, बूझे बिरला कोई। बिन सदगुरु कोई नाम न पाए। अब यहां सदगुरु शब्द आया, शास्त्रों का मंथन करके देखना, कबीर साहब से पहले सदगुरु शब्द था ही नहीं। सदगुरु शब्द नहीं था, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं एक पूर्ण गुरु ही वो नाम देगा, क्योंकि लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। बिन सदगुरु कोई नहीं पाए। पूरा गुरु अके समझे, समझत लोग पढ़े पंचीना, जाते लोग हुए लवलीना। जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। इसलिए वो सुमरन ऐसे ही नहीं साहब बोल रहे हैं, जब तक संयम साधना सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरन सब कस रहा है साहेब।